नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में आज एक बार फिर से बात किसान की। मध्य प्रदेश में किसान का जिक्र आते ही सरकार संवेदनशील होने का दावा करती है। योजनाएं और सुविधाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन किसान की हकीकत क्या है? क्या किसान वाकई सुविधाओं से खुश है, या जिन सुविधाओं के बारे में बातें होती हैं वो उन्हें मिलती नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि रतलाम जिले के शिवपुर में बिजली विभाग ने किसानों के साथ जो ज्यादती की वो सरकारी दावों के खिलाफ है। बिजली विभाग दबंगई पर उतर आया और उनका साथ दिया पुलिस ने। जाहिर है सब कहेंगे और पूछेंगे ही कि किसानों से गुंडागर्दी आखिर क्यों हो रही है और सरकार कहां है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए जो 4 कसौटियों पर परखी गई है। ये कसौटियां हैं मौके पर रिपोर्टर, तकनीकी विश्वसनीयता, एक्सपर्ट की राय और अलग अलग स्रोत। मध्य प्रदेश में किसान की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले ज्यादा उत्पादन के बावजूद उसके लिए मुनाफा कमाना मुश्किल हो गया और अब बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर है। दरअसल रतलाम जिले के शिवपुर में बिजली विभाग ने बकाया बिल की वसूली के लिए अभियान चलाया है और इस वसूली में पैसे न मिलने पर विभाग के कर्मचारी किसानों के घर के सामने जो भी चीज नजर आ रही है उसे उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बिजली विभाग की ये गुंडई पुलिस प्रशासन से छुपी हो। बाकायदा जबरदस्ती वाले इस अभियान में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बंदूकधारी पुलिसकर्मी भी लगे। फिर क्या है, बंदूक की नोक पर घर के सामने खड़ी बाइक, ट्रैक्टर, अंदर रखे टीवी, फ्रिज जो हाथ लगे उसे उठाकर ले जा रहे हैं। पहले ही परेशान किसान के सामने सिर्फ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि समय बोवनी का है और ऐसे वक्त में उनके जरूरी साधन ही उनके पास नहीं होंगे। इसका पेमेंट बाकी है, गांव-गांव जाते हैं, जिसकी मन चाहे बड़े उसके घर से कुछ भी उठा लाते हैं। किसके पंखे लाते हैं, किसके कूलर ले आते हैं। सामान मोटरसाइकिल उठा रहा है, कूलर उठा रहा है और किसी का इन्वर्टर उठा रहा है, इंजन जो भी है सब चीज उठा रहा है। तो घर से गाड़ी उठा के लेके आ गए। मतलब इन्होंने बताया भी नहीं कुछ, 1-2 दिन पहले खबर देते हैं तो हम कुछ भी व्यवस्था करते हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो शिवपुर क्षेत्र के 32 गांव से 3 करोड़ रुपए की वसूली करनी है, इसलिए जब्ती अभियान शुरू किया गया है। जो बिल चुकाता है उसे सामान लौटा दिया जाता है। 3.25 करोड़ रुपया जो है पैसा बकाया है। विभाग द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है, सतत अभियान चला रहा है। बाहर से एसएफ की टीम भी आई हुई है, उनके साथ रहकर और बकाया राशि वसूली कर रहे हैं। जिनको जो है पहले आरआरसी के नोटिस जिन लोगों को जारी किए गए थे, जो लोग पैसा नहीं भर रहे हैं उन लोगों को जो है सामान जब्ती वगैरह की कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि खुद तो किसानों का सबसे हिमायती कहने वाली सरकार के राज्य में किसानों से ये ज्यादती क्यों हो रही है? क्या ये सब सरकार की जानकारी के बगैर हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर पुलिस के बंदूकधारी जवान बिजली विभाग के गुंडों के साथ क्यों हैं? और बिजली विभाग को बिल वसूली के लिए सामान जब्त करने का अधिकार किसने दिया? मामला गंभीर है, इसलिए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने इस कार्रवाई को सरकार का असली चेहरा बताया है। ऊर्जा मंत्री को भी घेरा है। विधानसभा में उत्तर पारसदादा कहते हैं कि कोई वसूली नहीं हो रही। अभी तो ताजा उदाहरण आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग के मंत्री इसमें स्पष्टीकरण दें। लेकिन बिजली विभाग की इस कार्रवाई से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। किसान का जिक्र होते ही बीजेपी ने इस कार्रवाई को मध्य प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ बता दिया। देनदारी जिनको है वो निश्चित रूप से उनसे बिल के अनुरूप पैसे की मांग हुई होगी, लेकिन बंदूक की नोक पर या जबरिया वसूलने का तो कोई कारण ही नहीं है। अब एक बार फिर किसान मुसीबत में घिरा है। बोवनी के समय ट्रैक्टर बिजली विभाग ने जब्त कर लिए, पाई जोड़कर खरीदे गए सुविधा के साधन उठा लिए गए। बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है। अब किसान करे तो क्या? रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी के साथ भोपाल से संदीप भमरकर, जी मीडिया। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो बकाया राशि वो बहुत बड़ी है, उसकी वसूली होनी चाहिए। लेकिन क्या तरीका वही होगा जो रतलाम में अपनाया जा रहा है? और क्या इसी आधार पर बीजेपी सरकार गरीब कल्याण वर्ष मना रही है? 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, विभा पटेल, प्रवक्ता कांग्रेस और राम कुमार पटेल जी, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। रजनीश अग्रवाल जी, आपकी सरकार, आपकी पार्टी गरीब कल्याण वर्ष मना रही है। योजनाओं की बात करें, 1 रुपए में आप लोग अनाज दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वसूली के नाम पर 5 लाख 6 लाख का ट्रैक्टर उठा ले जा रहे हैं अधिकारी, टीवी, फ्रिज, कूलर उठाकर ले जा रहे हैं, पुलिस कुंदे से पीट रही। सर क्या हो रहा है? ऐसे ही होगा गरीब कल्याण क्या?
देखिए अवधेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विषय के साथ में न्याय जरूर करिएगा। एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में कृषि कार्य हेतु बिजली का उपयोग जहां हो रहा है, या कृषि कार्य के लिए जो मीटर लगे हुए हैं, खेती के नाम पर खर्च की जाने वाली बिजली की वसूली के लिए किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। तो उनके सामने किसी प्रकार का ना पुलिस अधिकारी और ना ही इस प्रकार से कोई सामान उठाने का उपक्रम किया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जो घरेलू बिजली के लिए बेइंतहा बिजली का खपत करते हैं, लेकिन बिल का भुगतान नहीं करते हैं। उन पर लगातार बिजली का बिल का बकाया होता है। वो टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, और जब कोई बिजली विभाग का कर्मचारी वहां बिजली के बिल की वसूली के लिए जाता है तो उसके साथ में मारपीट की घटनाएं होती हैं। वो भुगतान, बाकी जो बिजली के बिल का भुगतान करते हैं, वो उनके ऊपर आगे ना पीछे बोझ आता है। वो बोझ ना आए और विद्युत विभाग की जो कंपनियां हैं वो सुचारू रूप से संचालित हों, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली के भुगतान आसानी से करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से एसएफ की सुविधा मुहैया कराई है, ताकि बिजली विभाग के कर्मचारियों को ना पीटा जाए। और मैं फिर कहता हूं कि उनके साथ में ये इस प्रकार के बिल भुगतान के लिए जाते हैं जहां से हजारों के बिल बकाया हैं, और वो मारपीट करते हैं, बिल नहीं देते हैं, बिजली की चोरी भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं बार बार दोहराता हूं, किसान के साथ में एक भी मामला नहीं। ट्रैक्टर को जब्त किया जा रहा है। कृषि कार्य का उपयोग करने वाला कोई भी हो तो जरूर बताइए। अवधेश जी, मैं न्याय चाहता हूं आपके माध्यम से, ये बड़ा मसला है। आप लोगों के ही संज्ञान किसान को 38,000 पर 31,000 की सब्सिडी देती है सरकार। अवधेश जी, 38,000 पर 31,000 की सब्सिडी देती है सरकार। 7,000 का बिल किसान का रहता है, उसको भी 2 भागों में भरना होता है। इसलिए कृपया खेती के लिए इस्तेमाल की गई बिजली की बात ना करें, क्योंकि इससे उसका कोई सरोकार नहीं है। आप विषय के साथ में न्याय करें, मेरा निवेदन इतना है। की बात कर रहा हूं, सतना में 10 से 12,000 बिजली का बिल बकाया था, गैस सिलेंडर ले गए थे बिजली विभाग वाले। क्या सर पूरा सिस्टम बेकाबू हो गया है? आप लोगों तक गलत खबर पहुंच। देखिए, मैंने फिर कहा, मैंने नहीं, बिल्कुल बेकाबू नहीं हुआ। आप ये मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार के जमाने से जिस प्रकार की लूट मची होती थी, बिजली चोरी हुआ करती थी, बिजली विभाग का विद्युत मंडल तबाह हो गया आर्थिक रूप से। बाद में उन्हीं के शासनकाल में कंपनियां बनी। आज कंपनियों पर 6,000 करोड़ रुपए का घाटा है। मुझे लगता है कि ये मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, बाकी समाज इसका भुगतान क्यों करे? उन पर टैक्सों का अतिरिक्त बोझ क्यों आए? उन पर बिलों का अतिरिक्त दरों का भुगतान क्यों हो? कोई मुफ्त में बिजली जलाए, जो टीवी फ्रिज कूलर चलाते बिजली का बिल नहीं भरते। और मैं फिर बार बार कहता हूं, खेती से इसका कोई संबंध नहीं है। सर, इस बात का पक्ष तो कोई ले ही नहीं सकता कि अगर बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल ना भरे, लेकिन सवाल ये तरीके का है, वसूली कैसे होगी? विभा पटेल जी, जो तस्वीर सामने आ रही रतलाम से, क्या कहना है आपका? भाई साहब, मारपीट करके अगर कोई रोकेगा तो ठीक नहीं है। विभा जी, देखिए मिश्रा जी, जो बातें अब जोर शोर से चिल्ला कर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सम्माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, मुझे बड़े आश्चर्य हो रहा है। 7,000 से अधिक प्रकरण दर्ज हो चुके हैं कर्मचारियों के साथ मारपीट के, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। सबसे ज्यादा कर्मचारी अगर पिटे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिटे हैं, और ये बात कर रहे हैं न्याय की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिजली के बिल यदि बढ़े तो क्या एक दिन में बढ़ गए? उनकी वसूली सुचारू रूप से पूर्व में ही क्यों नहीं की गई? जब एक और ये बात करते हैं कि भाजपा का कहना था हर किसान का कर्जा माफ, और दूसरी तरफ ये बिजली के बिलों का इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया, तो बिजली के बिल इस तरह से क्यों वसूले जा रहे हैं? आप देखिए, दोहरी नीति अपनाई जाती है। जो बिजली के बिल जिस तरह से पीक आवर्स में जो इनके यहाँ एडजस्टमेंट होना चाहिए, ये उस वक्त बिजली को बेचते हैं, यानी जो मध्य प्रदेश की बिजली है वो अन्य राज्यों को प्रोवाइड की जा रही है। और दूसरी ओर किसानों का जो बिल हो जाता है, कृषि का बिल कितना होता है? और क्या एक दिन में करोड़ों रुपयों का बिल बढ़ गया है? आखिर वो विद्युत विभाग के कर्मचारी उस वक्त क्यों नहीं वसूली पर गए
जब उनका बिल कम था किसी भी किसान को देने में कोई आपत्ति नहीं होती, और जब लगातार किसान की फसलें खराब हो रही है, लगातार किसान परेशान हो रहा है, ऐसे में इस तरीके से यदि वसूली की जाएगी तो ये अन्याय नहीं है तो क्या है। और दूसरी ओर माननीय प्रवक्ता जी कहते हैं कि जबरिया वसूली नहीं की जा रही है, आखिर ये कहाँ पर हो रही है? ये क्या क्या ये जो बिजलियों का बिल जो वसूल किया जा रहा है, जो वसूला जा रहा है, वो क्या गलत वसूला जा रहा है? कम भी थे तब से लगातार उनसे पैसे लेने के लिए कर्मचारी जाते थे। मैंने कहा कर्मचारियों के साथ में मार पिटाई होती थी। अच्छा रहा भाभी जी ने, विभा जी ने बता दिया कि 7,000 ऐसे मामले हैं, तो आपके सामने भले ही भाजपा के नाम पर मरते हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन कर्मचारियों ने खुद लिखवाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है जरूरी है हौसले समाज के सभी जो लोग उपभोक्ता हैं, जो बिजली का उपयोग करते हैं, वो बिजली का भुगतान करें, बिल का भुगतान करें। इसलिए जरूरी है ताकि सबको आसानी से बिजली मिल सके। 24 घंटा बिजली देने वाली ये सरकार है, 10 घंटा किसानों को बिजली देने वाली ये सरकार है, इसलिए किसी भी रूप में ये बाधा न आए, हमारे बिजली कंपनियां भी घाटे में ना जाए, इसलिए प्रोत्साहन गलत काम को मत दीजिए, चोरी को प्रोत्साहन मत दीजिए। आप किसान को चोर कह रहे हैं, रामकुमार पटेल जी भारतीय किसान यूनियन क्या इन चीजों को देख रहा है? और जो बात रजनीश जी कह रहे हैं कि दरअसल जो किसान जानबूझकर या जो लोग जानबूझकर बिजली का बिल जमा नहीं करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, जमीनी स्तर पर हालात क्या है? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये है कि माननीय रजनीश जी ये जो कहा कि किसानों के घर टीवी, फ्रिज, कूलर है, 90% मध्य प्रदेश में घुमा के बता सकता हूं कि किसानों के घर में पंखा भी नहीं, खाने को रोटी नहीं, आप कूलर की बात गलत बात मत करिए। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कहा कि जो बिजली का बिल नहीं दे रहे हो, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ऐसी किसानों के घर में भगवान करे सब कुछ हो, और है भी तो अच्छी बात है। मैंने ऐसा नहीं कहा, गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए प्लीज। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैंने ये कहा है कि जिनके घर में कूलर चलाते हैं, बिजली पंखा चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, वो बिजली का भुगतान नहीं करते। माफ करिए, किसानों के घर में सब कुछ हो, दुआ करता हूँ, शुभकामनाएं। गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए। क्या आप तो जो कह रहे हो है ही नहीं, तो चलाएंगे कहाँ से? नहीं तो फिर किसान है ही नहीं, मैं तो वही तो कह रहा हूँ। देखिए अच्छी बात है ना, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। ट्रैक्टर बता दीजिए, ट्रैक्टर किसान के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? वहीं पैदा हो यार भैया, कह रहे हैं कि जिन्होंने ये ट्रैक्टर जब हो रहा है और ये कह रहे हैं कि चोरी में वो बोलते कर ले, वो किसान नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, खेती के काम से बिजली के भुगतान का मतलब नहीं है, ये उपभोक्ता अगर किसानों के ट्रैक्टर जा रहे हैं तो आखिर वो जिसका मतलब क्या किसान का नहीं जा रहा है क्या? यदि ट्रैक्टर जा रहा है तो वो किसान नहीं है, के काम में किसान के उपकरण जा रहे हैं और वो खेती के नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, कोई किसी प्रकार की नहीं हो रही है। गलत बात मत फैलाइए। जनता के पास फिर भी जाना है आपको साल भर बाद। 90% किसानों के पास रहने को ठीक से मकान नहीं है, एक कमरे मिट्टी के हैं, वो क्या फ्रिज चलाएंगे, वो क्या कूलर नहीं चला रहे, उनका नहीं है मामला। यही बात मैं कह रहा हूँ, उनका मामला है, उसको किसानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? किसानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? उनके पक्ष में क्यों खड़े कर रहे हैं? जिनके कूलर पंखा पकड़े हैं, जिनकी टीवी पकड़ी है, जो ये टीवी में पैकेज दिखा रहे हैं साहब, उसी की बात कर रहे हैं। या तो आपके लिए जो आपके चैनल ने दिखाया वो गलत है, मत करिए, या इनकी बात गलत है। बार बार कह रहा हूँ, जब जो दिखाया जा रहा है क्या वो गलत है? किसी किसान मैं आपको जानती हूँ कि आप उसकी सत्यता स्पष्ट करवाए। पंखा तक नहीं, हम तो ये कहते हैं खाने को रोटी नहीं, आप पंखा। यदि छोटे बकायेदारों से वसूली हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसलिए देखिए, एक तरफ ऊर्जा मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि वसूली की स्थिति नहीं है। सत्ता से जो तस्वीर आई थी उसमें आपकी पार्टी ने संज्ञान लिया था, वो जो परिवार था उसका गैस सिलेंडर वापस किया गया था। जो रतलाम की तस्वीर सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि जांच करवाने की जरूरत है? अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच चले जाइए, झाबुआ में, सीधी में, शहडोल में, रतलाम में और जाबरा में। अब जब आपके मुझे खबर मिली, आप बोले इस प्रकार की बात अवधेश जी जब कही गई, बात पूरी हो जाए, उसके बाद में अवधेश जी मैंने भी इस बात की गलती हो रही है और बर्दाश्त करने के बाद में बहुत मालवा क्षेत्र में क्या इसलिए किया जा रहा है कि मालवा क्षेत्र में आंदोलन थे, इनको चुप कराइए, तब तो बोलूंगा कर लीजिए।
और उस पड़ताल में मैंने ये पाया कि किसानों से संबंधित एक भी मसला नहीं है और ना होना चाहिए। ये मसला घरेलू उपभोक्ताओं का है, ये मसला उनका है जो मुफ्त में बिजली चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, टीवी चलाते हैं। यदि 1000 रुपए के बिल के लिए गैस उनका बिल का भुगतान हो, इतना मसला केवल है, बाकी किसानों में कोई मसला नहीं है। अगर किसानों के साथ में कोई जाति खेती के काम में बिजली जलाने के नाम पर हो रही है तो जरूर आइए, हम और आप दोनों मिलकर चलते हैं मंत्री जी के पास में कि इस किसान के साथ में खेती के काम नाम की बिजली ली गई है और उस पर जबरदस्ती कोई बंदूक के नोक पर या पुलिस वाले के साथ हो रही है। झूठ मत बोलिए, मेरा निवेदन इतना है। 90% झूठ का सवाल नहीं है, आप सर्वे करा लीजिए, सरकार आपकी है। अगर 90% किसानों के पास रहने लायक अच्छा मकान मिल जाए, बिजली प्लस कूलर की तो बात दूसरी है। ठीक है, रामकुमार जी, आप बिजली पर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ बातों को ले जा रहे हैं। विभा जी, आप जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कैडर है कांग्रेस पार्टी का, अगर रतलाम में इस तरीके की जाति बिजली विभाग कर रहा है तो आपका कैडर क्या कर रहा है? आप लोग विरोध क्यों नहीं करते गाँव में जाकर? आप लोग बैठ जाए धरने पर, जरूरी है भोपाल में करना हो। खाकी पर भी आया भाई, भागो छिप जाओ, वो अपनी जान बचा रहा है। देखिए ऐसा कहीं भी नहीं है। जब किसानों की बात आई है तो कांग्रेस ने अपनी बात उठाई है, और आज जिस तरह से ये बात की जा रही है कि किसानों के बिजली के बिल किसानों के नहीं है, यदि ये बिल किसानों के नहीं है और किसानों के घर से कृषि का सामान नहीं उठाया जा रहा है तो आखिर किसके यहाँ से उठाया जा रहा है? दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि रजनीश जी को भी खुले मन से ये स्वीकार करना चाहिए कि जहां ये गलत तरीके से वसूली करने का अभियान चालू किया गया है वो वसूली नहीं होनी चाहिए और किसानों को इस समय दिया जाना चाहिए कि वो अपना भुगतान, जो भी भुगतान उनके ऊपर है उसे अदा कर सके। वो बिल इतने बड़े बड़े आए कहां से, क्यों एक कब तैयार हुए, उनकी पहले वसूली क्यों नहीं की गई? यदि उनकी जब राशि कम थी उस दौरान यदि उनसे बिल लिए जाते और समय पर उनको बिल दिए जाते तो कभी भी किसान का कभी ये मायना नहीं होता कि वो बिजली का बिल देने में कोताही करे। लेकिन उस बात का इंतजार किया जाता है, जहां पर किसी के यहाँ 1 फेज मीटर है वहां पर लंबे लंबे बिजली के बिल आते हैं। ये जो गलत बिजली के बिल दिए गए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, सत्यता जांची जानी चाहिए कि आखिर बिजली की खपत कितनी थी और बिल दिया कितना गया। ये जो विसंगति है इसके कारण बड़े बड़े बिजली के बिल आए हैं और किसान आज परेशान हैं। और जो वसूली के लिए ठेकेदारों को दिया जाता है कि वो ठेकेदार ये नहीं देखते कि आखिर खपत कितनी हुई थी, किसके यहाँ से वसूली की जा रही है, क्या चीज वो उठा के ले जा रहे हैं। केवल जो ये उगाही का तरीका लगा दिया गया है, प्राइवेट ठेकेदारों को वसूली का काम दे दिया गया है, उसके कारण ये दुर्व्यवहार। ठीक है रजनीश, देखिए ये सवाल उठता है कि मान लिया कि जो नेता है लोगों के घर में वसूली हो रही है, उनके सामान को जब्त किया जा रहा है, किसान ना हो, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन सर क्या किसी का सामान जब्त कर लेना उचित है? या ये किसी आदेश के बाद हो रहा है या मनमानी है केवल, ये किसी भी तरीके से पैसे वसूल ले? देखिए अवधेश जी, 2 बातें हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया है, अभी मैं कह रहा हूं कि अगर कोई एक भी मामला किसानों की बिजली खेती के काम में उपयोग आने वाले मीटर के तहत हो रही है और उस पर कोई पुलिस लेके गया हो, उस पर कोई जबरदस्ती की हो, उसका कोई सामान उठाया हो तो जरूर उस पर चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो विभाजी कह रही है कि इतना क्यों उतना क्यों, मैं तो इनको कहता हूं जाइए अपनी कांग्रेस की एक समिति बनाइए, वहां जांच कर लीजिए, अनुसंधान कर लीजिए और फिर रिपोर्ट जारी कर दीजिए। उसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ करिए तो विपक्ष की बात, केवल अनर्गल आरोप लगाना जब इनके हाथ में मामला जाता है तो ये उसमें यही बताते हैं कि किसानों को कांग्रेस ने भड़काया। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि इनके ये लोग संजीदा ही नहीं है किसानों की परेशानी के प्रति। जब किसान परेशान होता है अधिकारी जाते हैं किसानों की मारपीट की घटना, कांग्रेस के ऊपर ये जिम्मेदारी डालने का गिना दिया, भले ही वो भाजपा के नाम पर थोप दिया। देखिए ये सत्यता को आप स्वीकार करना चाहिए। आप यहाँ पर मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, आप सच्चाई स्वीकार करिए ना कि हाँ गलती हुई है, आज गलती गलत है, आज गलती हो रही है। लगातार मुफ्तखोरी करके बिजली जलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं और बिजली का बिल नहीं भरते हैं। बिजली कंपनियों पर बोझ आता है, इसलिए जो दूसरे लोग बिल भर रहे हैं उन पर बोझ ना बढ़े। किसानों पर कोई मामला ऐसा न आने दिया जाएगा, ना होना चाहिए और ना ही है। अगर कोई मामला किसानों का हो, खेती कार्य की जलने वाली बिजली पर हो तो जरूर प्रकाश में लाइए।
मैं भी आपके कैमरा के सामने। सर वही तो बार बार सवाल पूछ रहे हैं, अगर ट्रैक्टर जब्त किया जा रहा है तो सर ट्रैक्टर किसान के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? देखिए ये जो आरोप भैया खेती की बिजली जलाई क्या? खेती का जो सिंचाई के लिए बिजली चलती है उसका नहीं है, मीडिया को झूठा उसका नहीं है। खेती की बिजली चलाने के लिए नहीं है, सिंचाई की बिजली। लेकिन क्या आप मानते हैं कि अगर किसी की टीवी, फ्रिज, कूलर, उसकी बाइक ये जब्त किया जा रहा है तो ये सही है क्या? क्या इसके लिए कहीं से परमिशन ली गई है, कोई आदेश है सरकार की तरफ से? क्या इसको जायज मान सकते हैं? एक बात मानता हूँ अवधेश जी, मैं एक बात मानता हूँ, मैं अवधेश जी एक बात मानता हूं, अगर आपके यहां बिजली कनेक्शन है और आप बिजली का उपभोग कर रहे हैं तो बिजली का बिल भरिए। अगर आपका बिजली का बिल अपेक्षा से ज्यादा आया है आप शिकायत करिए, आप उपभोक्ता फोरम में भी चले जाइए, आपको जहां जाना है वो शिकायत मीडिया के पास में भी रखिए, लेकिन बिजली का बिल का भुगतान करिए, नहीं तो बाकी उपभोक्ता जो बिजली का बिल भरते हैं उन पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है, मुफ्तखोरी होती है। सर वो तो जरूरी है, भुगतान तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और क्या तरीका सही है? विभा जी, सियासत में आप लोग लंबे समय से हैं, ये जवाब मांगिए। ये रजनीश जी से इस बात से तो कोई असहमत नहीं हो सकता कि बिजली का बिल तो भरना ही चाहिए, जिम्मेदारी है सबकी, लेकिन जो तरीका है चीजों को जब्त करने का, क्या वो ठीक ढंग से हो रहा है, वैधानिक तरीके से हो रहा है? देखिए अवधेश जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि रजनीश जी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए और खुले मन से ये मानना चाहिए कि यदि किसी गरीब व्यक्ति ने किन्हीं परिस्थितियों के चलते बिजली का बिल अदा नहीं किया है तो क्या उसका घर का सामान जब्त किया जाएगा? क्या उसके परिवारजनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा? निश्चित तौर से ये तरीका गलत है और यदि उसमें पुलिस भी सहयोग कर रही है तो ये सरकारी गुंडागर्दी हुई और इस सरकारी गुंडागर्दी को रोकने का काम सत्ता में बैठे हुए नेताओं का काम है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि रजनीश जी को इस बात को मानना चाहिए, आखिर किसानों के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? उनके कृषि के उपकरण यदि जब्त किए जाते हैं तो क्या ये गलत नहीं है? मेरा ये मानना है कि इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो बिल बढ़कर आए हैं उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आखिर ये बिल इतने अधिक आए क्यों, और यदि आपत्ति है तो उन आपत्तियों का निराकरण करना, ठीक है, निराकरण होना चाहिए। रामकुमार पटेल जी, वक्त समय आपसे जानना चाहते हैं भारतीय किसान यूनियन क्या कर रहा है? अगर आप लोग कहते हैं किसानों पर अत्याचार हो रहा है। 30 सेकंड की बात अवधेश जी, 30 सेकंड की बात कह दूं जी, अवधेश जी 30 सेकंड की बात कह दूं, निवेदन केवल 30 सेकंड का है। बिल्कुल। एक एरिया भी आइडेंटिफाई है जहां एसएएफ मुहैया कराई गई है, पूरे प्रदेश में मुहैया नहीं कराई गई एसएएफ। वो एरिया आइडेंटिफाई है, वो कई घर जो वहां बाकी जो लोग रहते हैं बस्ती में वो जानते हैं कि ये लोग बेइंतहा बिजली जलाते हैं लेकिन बिजली का बिल नहीं भरते, गुंडागर्दी करते, कोई बिल भरने मांगने आ जाए तो ये लोग जानते हैं, बाकी समाज के लोग जानते हो। चुनिंदा बस्तियों में, चुनिंदा इलाकों में जहां इस प्रकार की गुंडागर्दी, केवल वहां का मसला है। मैं केवल निवेदन इतना करना चाहता हूं। ठीक है सर, चुनिंदा इलाकों में हो रहा है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये वैधानिक ढंग से ठीक माना जाएगा? बिजली का बिल लिया जाए, ये बहुत जरूरी है व्यवस्था को चलाने के लिए, लेकिन व्यवस्था को बनाने के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती थोपी जा रही है? आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया, और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीर बनेगी और संवेदनशीलता क्या नजर आएगी। हमारा शो आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव में भेज सकते हैं फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए और व्हाट्सएप पर भी आप हमें अपने सुझाव और राय साझा कर सकते हैं।